रजिस्टर्ड ऐड करना है जो आपने कपिल सर के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए दिया था। तो यही ईमेल एड्रेस आपका IBM आईडी होगा आगे जाके। देन आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम पासवर्ड जनरेट कर लीजिएगा आप लोग अपना। और देन फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके करेंगे तो आपको एक 7 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आपकी ईमेल पे जाएगा। देन आपको फिर वहाँ से वेरीफाई करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली हो जाएगा। तो ये बहुत छोटी सी प्रोसेस है, इसमें कोई बड़ी मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। यदि किसी को ये अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे क्वेरी कर सकता है। सर अगर गूगल वाले उससे गए हैं तो? यदि आपका गूगल पे अकाउंट है हाँ। तो आप साइन अप। गूगल, हाँ यदि आप गूगल पे आपका अकाउंट है और सेम ईमेल आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए दिया था उसी हाँ हाँ। ईमेल आईडी से आपका गूगल पे अकाउंट है तो आप साइन अप फिर गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है, वही किया। ठीक। ओके। ओके सर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोगों का अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो आप स्किल बिल्ड skill-build.org पोर्टल पे ओपन कर लें अपने ब्राउज़र पे। और आपको इस तरह से का एक इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे लॉगिन के लिए एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक ऑप्शन आता है लेकिन आपको इसका यूज़ नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो मैंने प्रोसेस बताया है उसी के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आप इस प्रोसेस यहाँ से डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप IBM के स्किल बिल्ड पोर्टल पे हमारे द्वारा ट्रैक नहीं किए जा सकते और आपको लिमिटेड नंबर ऑफ कोर्स ही स्किल बिल्ड पे अवेलेबल रहेंगे। जैसे एक समंदर होता है उसमें से 2 बाल्टी हम पानी निकाल लें तो वैसे ही यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पे कुछ लिमिटेड कोर्स ही आप एक्सेस कर सकते हो पूरे। यदि आपको पूरा समंदर का पानी चाहिए तो आपको हमारे थ्रू ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को मैंने बताया है। ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे अभी लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें लिए यहाँ पे लॉगिन के 4 ऑप्शन आ जाते हैं। एक है यहाँ पे लॉगिन विथ IBM, लॉगिन विथ गूगल, लॉगिन विथ लिंक्डइन, लॉगिन विथ फेसबुक। यदि आप लोगों ने जो ईमेल आईडी मुझे प्रोवाइड किए हैं वो उन सभी पे आपके इन सोशल मीडिया पे अकाउंट हैं और आप पहले उन अकाउंट पे अपना लॉगिन करते हैं और फिर इन बटन पे क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट भी लॉगिन हो सकते हैं। और यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया है अपने फॉर्म पे तो उस ईमेल आईडी को आप यहाँ पे यूज़ करें और यहाँ पासवर्ड यूज़ करें जो आप अपने अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम जनरेट किया है तो आप इस ऑप्शन से लॉगिन करेंगे। मैं अभी इस ऑप्शन से आपको लॉगिन करके बता रहा हूँ। लॉगिन विथ IBM किया है मैंने। तो यहाँ पे IBM आईडी ये पूछ रहा है। IBM आईडी इज वही आपका ईमेल एड्रेस है जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए दिया था। मैं अपना यूज़ कर रहा हूँ और कंटिन्यू कर रहा हूँ। देन फिर मैंने अपना जो पासवर्ड, आप लोगों ने जो पासवर्ड जनरेट किया होगा वो आप अपना ऐड कर लीजिएगा। तो इस तरह का आपको एक लॉगिन करने पे आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। और यहाँ पे सभी जैसे अभी आप देख रहे होंगे मेरे कुछ कोर्स सिलेक्टेड दिखाई दे रहे होंगे। आप लोगों को ये कोर्सेज सिलेक्टेड नहीं दिखेंगे क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम लॉगिन किए होगा अपने पोर्टल पे। तो आपको अपना यहाँ प्रोफाइल में जाना पड़ेगा। प्रोफाइल पे आप लोग जाएंगे और यहाँ पे जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं जॉब जैसे जॉब रिलेटेड कोर्सेज हैं तो उनकी लिस्ट यहाँ पे दी है। आप उनमें से कोई भी जो भी कोर्स पिक करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप एक या एक से ज़्यादा कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिसिस का कोर्स सिलेक्ट किया है। यदि मैं चाहता हूँ तो मैं एक लाइनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं मल्टीपल कोर्सेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। बट बहुत सारे कोर्स आपको एक साथ दिखाई देने लगेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप 1 बाय 1 कोर्सेज को सिलेक्ट करें और फिर आगे बढ़ें। इसके अलावा यहाँ पे प्रोफेशनल स्किल्स के कोर्स दिए गए हैं और इसेंशियल स्किल्स के कोर्सेज दिए गए हैं और जॉब रेडीनेस के दिए गए हैं। रिज्यूमे राइटिंग, इंटरव्यू कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सभी कोर्सेज दिए गए हैं। तो आप इनको भी यहाँ पे पिक कर सकते हैं। देन यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मुझसे प्रोफाइल अपडेट का
सकता है यदि मुझे मेरा कुछ नाम या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, अपना फ़ोटो चेंज कर सकता हूँ और देन मैं यहाँ पे डन करता हूँ। तो इस तरह से मुझे अभी 3 कोर्सेज दिखाई देने लगे हैं। जैसे मैंने पहले 2 दिख रहे थे, अभी मैंने लाइनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स भी सिलेक्ट किया तो ये 3 कोर्सेज मेरे पाथ में दिखाई दे रहे हैं। अब इन कोर्सेज को हम आगे कैसे करेंगे ये मैं बताता हूँ। पहले मैं ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे एक सर्चिंग बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। इन कोर्सेज के अलावा यदि आप कोई पर्टिकुलर कोर्स को सर्च करना चाहते हो तो आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा एक हाउ टू क्रिएट वेबसाइट है ना, हाउ टू क्रिएट वेबसाइट इन HTML, एक सिंपल सा मैंने सर्च किया है। तो इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड एक्टिविटीज़, बैजेस और यहाँ पे कुछ चैनल्स वगैरह हमें शो होने लगते हैं। बेसिकली जो पोर्टल है इसमें 3 चीज़ें अवेलेबल हैं। एक्टिविटीज़ एक जो मिनिमम पार्ट है किसी भी कोर्स का उसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। तो इसमें 7,000 प्लस एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं पोर्टल पे। और यदि हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कलेक्ट कर लें एक ही टाइप की तो एक कोर्स बन जाता है और उस कोर्स से रिलेटेड यहाँ पे बैजेज अवेलेबल हैं। चैनल्स, जो IBM के जो पार्टनर्स हैं वो अपने यहाँ पे चैनल्स के थ्रू अपने कोर्सेज को पुट करते हैं। तो उन कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ इन चैनल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। और अपने ये चैनल्स वैसे ही होते हैं जैसे यूट्यूब या कोई दूसरे चैनल्स होते हैं जिनको अपने सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके जो अपडेट्स आते हैं वो आपको मिलते रहेंगे कि इस चैनल पे कोई नया कोर्स ऐड हुआ है। तो इस तरह से ये पूरा वर्क करता है। अभी मैंने यहाँ पे ये हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट इन HTML ओपन किया था तो उससे रिलेटेड मुझे कोर्स ओपन हो गए यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे E-लर्निंग पे जाता हूँ इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो यहाँ पे मुझे एक 3 डॉट दिखाई देते हैं। इसमें मैं ये कोर्स मेरा ऑलरेडी मैंने इसको कोर्स को अपनी क्यू में ऐड करके रखा है, इसलिए मुझे रिमूव फ्रॉम क्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यदि आप चाहते हैं, जब आप लोग हो सकता है इसको करें तो आपको यहाँ ऐड इन क्यू का ऑप्शन आएगा। तो जब आप ऐड करना चाहते हैं, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप अपना क्यू में ऐड कर रहे हैं कोर्स को और फर्दर जब आपको टाइम मिलता है तब आप उस कोर्स को कर सकते हैं। तो इसको आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आप किसी से इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स को ऐड, एक्टिविटीज़ को कैसे ऐड और शेयर करना है ये दिया है। इसी तरह से आप बैजेस को भी अपने ऐड कर सकते हैं। यदि आपने कोई बैज अर्न किया है तो वो आपको क्रेडली पे दिखाई देगा। जो भी आपका बैजेज है वो आपको क्रेडली पे अवेलेबल होंगे, तो आप वहाँ पे उन बैजेस को, यदि आपने वो कोर्स कंप्लीट कर लिया और बैज आपको अर्न हो चुका है तो वो आपको क्रेडली की वेबसाइट पे दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे जाके उस बैज को देख सकते हैं। तो इस तरह से बैजेज आपको क्रेडली पे ही अवेलेबल रहेंगे, वो भी एक पार्टनर है IBM का। और IBM के बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो यहाँ पे कोर्स जिनके कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। और यदि आप IBM के स्किल बिल्ड पोर्टल के थ्रू उन कोर्सेज को जाते हैं तो वो आपको फ्रीली अवेलेबल रहेंगे। लेकिन आप यदि उनको अलग से उनकी वेबसाइट पे जाके करेंगे तो आपको उनके लिए पेड, मतलब जो पेड कोर्स हैं आपको उनके लिए पेड करना पड़ेगा। तो ये बेनिफिट यहाँ पे मिलता है कि कोर्सेज यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल हैं। और इसके जो पार्टनर्स हैं वो कोडडोर है और ये आपका रेडिट है और फोर्टिनेट है। तो इन सब के कोर्सेज आपको यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल हैं। तो आप उन कोर्सेज को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्सेज की यदि आपको लिस्ट चाहिए है तो यहाँ पे एक, इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। आप यहाँ पे कैसे जाएंगे ये बता देता हूँ पहले। तो इसको जाने के लिए पहले आप अपने होम पेज पे जाएं, जो कोर्सेज की लिस्ट है, और नीचे आएंगे जब आप तो आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा एक ब्लू सेक्शन में एक्सप्लोर लर्निंग एंड बैजेस। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का एक पेज दिखाई देगा जिसमें जो भी मेन कोर्सेज अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। ये एक्चुअली पोर्टल में कुछ अभी टेक्निकल इश्यूज चल रहा है, मैंने कपिल सर को बताया भी था। तो हो सकता है कि कुछ अभी पेजेस लोड ना हो।
इन कोर्सेज़ की लिस्ट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखी हुई है एक पीडीएफ फाइल में। तो ये फाइल मैंने शायद एक बार शेयर भी की थी एक ग्रुप में। मैं इसको फिर से शेयर कर दूँगा, जिसमें ये कोर्सेज़ की लिस्ट यहाँ पे दी गई है, कौन-सा कोर्स है, उसकी प्रॉपर लिंक है, कितने समय का कोर्स है, कोर्स की डिटेल्स क्या है, क्या उसमें आप लर्न करेंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, हर एक कोर्स के रिलेटेड। तो आप ये इस पीडीएफ को ही रेफ़र कर सकते हैं कोर्सेज़ को आगे करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे आप देखिए, ब्लॉकचेन का एक कोर्स दिया गया है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, आईओटी के कोर्सेज़ दिए गए हैं, और यहाँ पे एआई से रिलेटेड कोर्सेज़ हैं, मशीन लर्निंग, पाइथन इससे रिलेटेड हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड कोर्सेज़ हैं, और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल का कोर्स है। ये सभी बैजेज़ वाले कोर्सेज़ हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेशन वाले कोर्सेज़ भी हैं बहुत सारे, तो उनको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया होगा। तो आप लोग उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक सर्च कर रहे हैं, जैसे डेटा एनालिसिस सर्च करते हैं, तो बैच वाले कोर्स के साथ वहाँ पे जो अदर एक्टिविटीज़ दिखाई देती हैं, जिनमें बैच अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब है वो सर्टिफिकेट वाले कोर्सेज़ हैं। हेलो? ओके। तो यहाँ पे ये सब कोर्सेज़ दिए गए हैं, तो मैं इसकी पीडीएफ फिर से शेयर कर दूँगा आप लोगों को। और ये यहाँ पे इसको फिर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ओपन हो जाता है तो वेल एंड गुड है। ये एक्चुअली अभी कुछ प्रॉब्लम है इसमें, तो एक्टिविटीज़ भी इसकी ओपन नहीं हो रही थी लास्ट टाइम मैंने चेक किया था। एक्चुअली अभी मेरी राहुल सर से बात हुई थोड़ी देर पहले, और सर्वर इसका भी आईबीएम का पोर्टल जो है वो बिजी चल रहा है, एक्टिविटीज़ सारी वो शो नहीं कर रहा है। तो पोस्टपोन करने की बात चल रही थी, बट मैंने सोचा कि सभी ने अपने प्रोग्राम्स और मीटिंग्स प्रीपोन और पोस्टपोन किए हुए हैं, क्लासेस भी पोस्टपोन की हुई हैं फैकल्टीज़ ने। तो फिर से प्रोग्राम शेड्यूल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो अभी अभी जो फंडामेंटल्स हैं वो हमको समझ आ जाएँगे, और फिर जो फर्दर इश्यूज़ होंगे उनके लिए हम कोई रिकॉर्डेड वीडियो मँगा लेंगे, या फिर अभी जो एक और नेक्स्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम होने वाला है, उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को जॉइन कर लेंगे जिन फैकल्टीज़ को इश्यू होगा। तो रेस्ट ऑफ द जो डाउट्स होंगे वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। सो अभी जो फंडामेंटल्स हैं वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं, बाकी डाउट्स हम नेक्स्ट ओरिएंटेशन में भी क्लियर कर सकते हैं। जी, राहुल सर। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक एचटीएमएल किया है क्लिक, तो एचटीएमएल से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ ओपन हुई हैं। मैं इस पे किसी एक्टिविटी, मान लीजिए मैं इस एक्टिविटीज़ पे क्लिक करता हूँ, तो ये एक्टिविटीज़ ओपन हो गई है। इस एक्टिविटीज़ में मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो ये मैंने ये लिखा हुआ है, इसके बारे में यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको मैं यहाँ से देख सकता हूँ। और इस टॉपिक में मुझे क्या-क्या चीज़ें कवर करनी है, वो नीचे यहाँ पे लिस्टेड हैं, ये सब नीचे। तो इसकी टाइम ड्यूरेशन दी है कि ये पर्टिकुलर वीडियो है। और अच्छा, यहाँ पे जो कंटेंट है स्टडी के, जो वो वीडियो मटेरियल भी हो सकता है, एक पीडीएफ भी हो सकता है, और एक आप किसी थर्ड पार्टी पे रिडायरेक्ट हो सकते हैं, जो एक निश्चित रूप से पार्टनर होगा आईबीएम का, है ना? तो वहाँ आप जा सकते हैं। और तो मतलब स्टडी मटेरियल इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा गया है यहाँ पे। और हर कोर्स का या टॉपिक का यहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन दिया गया है कि ये कितने समय का कोर्स है, और आपको उस पर्टिकुलर टाइम में ही उसको कंप्लीट करना है। हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम टाइम लग सकता है किसी के लिए, तो वो एक अलग बात है। और इसके अलावा यहाँ पे ये सब कोर्सेज दिए गए हैं। अब मैं यहाँ पे एक कोर्स ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये वीडियो है, यदि आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं कि जब आप इस वीडियो को चेक पर स्टडी कर लें, इसका इसके कंटेंट को समझ लें, इसका नॉलेज ले लें, देन आपको इसी पेज पे वापस आना है और इसको फिर आके मार्क कंप्लीट करना है। तो ये मार्क कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। आप चाहते हैं तो इसको ऐड टू क्यू भी कर सकते हैं फर्दर स्टडी के लिए, अभी आपको नहीं पढ़ना है तो। आप गो टू एक्टिविटी पे जाएँ और इस कोर्स को स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक बेसिकली इसने हमें यूट्यूब पे रीडायरेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे इसका मटेरियल है। जब मैं इसकी स्टडी यूट्यूब पे कर लेता हूँ, समझ लेता हूँ क्या है ये कोर्स, देन फिर मुझे वापस यहाँ पे आना है अपने पोर्टल पे, और इसको यहाँ पे यस मार्क टू कंप्लीट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इसको मार्क कंप्लीट पे क्लिक करता हूँ, इसका जो टाइम है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ये 2 मिनट्स। मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो इस तरह से ये मेरा ये
2 मिनट का छोटा सा कोर्स था। एक्टिविटी मैंने आपको पहले ही बताया था, हर एक एक्टिविटी यहाँ पे एक छोटा सा कोर्स है। तो ये 2 मिनट का मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है और उससे रिलेटेड मैं तुरंत ही उसका सर्टिफिकेट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, व्यू कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट्स ये होते हैं जो एक छोटे छोटे कोर्सेज हैं उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं ये। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मेरा सर्टिफिकेट मिल जाता है और मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ। प्रिंट करूँगा तो मुझे ऑप्शन आएगा सेव करने के लिए पीडीएफ फाइल में, देन मैं इसको यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स हैं एक्टिविटीज़ वाइज जो स्टूडेंट्स के लिए बेटर रहते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए भी रहते हैं। तो उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। उसके अलावा बैजेस वाले कोर्सेज हैं, उनकी लिस्ट ऑलरेडी मैं आपको शेयर करूँगा। अभी क्या है कि वो पेज ओपन नहीं हो रहा है जहाँ पे वो लिस्टेड है, तो पीडीएफ फाइल में उसको मैं शेयर कर सकता हूँ। अभी मैं इसको बताता हूँ, यहाँ हो सकता है यहाँ से ओपन हो ये। जैसे ये डेटा एनालिसिस का कोर्स है, ठीक है, ये वाला, इसको मैं क्लिक करता हूँ। हाँ, ये वाला कोर्स ओपन हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा आपका लर्निंग प्लान दिखाई देगा। ये अप्लाइड डेटा साइंस एंड पाइथन का कोर्स है। तो ये इसमें आपको बैज मिलेगा। जब ये पूरा आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो इसका आपको इस तरह का एक बैज अर्न हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। आपको यहाँ पे ये भी बताया गया कि इसमें क्या क्या है, कितनी टाइम ड्यूरेशन कोर्स है। जब ये पूरा आप कोर्स कंप्लीट करोगे तो आप इस कोर्स में कितने बैच अर्न करोगे, कितने घंटे का कोर्स है, किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, और यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं कैसे साइन अप करना है, क्या करना है, ये सब आपको यहाँ पे पूरा दिखाई देगा, ठीक है। अब मुझे इसको स्टार्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इस पर स्टार्ट ट्रैकिंग प्रोग्रेस। स्टार्ट ट्रैकिंग प्रोग्रेस में ये होगा कि जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आईबीएम का जो सिस्टम है वो आपकी ट्रैकिंग करना शुरू कर देगा। जैसे आपने ये यहाँ पे 23 लर्न हॉर्स का ये कोर्स है, आपने 2 घंटे पढ़ाई की या स्टडी किया इस पे, तो वो ट्रैक कर लेगा कि आपने 2 घंटे कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, और वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा इसका ट्रैकिंग सिस्टम है। इसके अलावा ये कोर्स कंटेंट आपको ये नीचे दिए गए हैं, ये यहाँ पे ये दिए गया है, ये 20 मिनट का है, और यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। ये कंप्लीट टाइम मतलब ये यहाँ पे आपको बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें। यदि मैं पर्टिकुलर, ये मेरा ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुका है ना, स्टार्ट ट्रैकिंग पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा ट्रैकिंग शुरू हो गया है। आपको यहाँ पे एक बार दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपका प्रोग्रेस दिखाई देगा यहाँ पे, और इसमें यही पता चलेगा कि आपने कितना, जैसे इसमें 4 रिक्वायर्ड है तो मतलब 4 टॉपिक्स हैं जो आपको कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसमें एक ये वाला शायद ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, तो ये आप देख सकते हैं या उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन यदि ये देखेंगे तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा कि क्या है ये कोर्स। और यहाँ पे ये 4 टॉपिक दिए गए हैं जिनको आपको कंपलसरी कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें जब आप जो कंप्लीट करेंगे तो आपको ये 4 बैजेस भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये कोर्स रहेगा। यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस कोर्स ओपन करने के लिए, ये कोर्स ओपन हो रहा है और देन मैं गो टू एक्टिविटी पे क्लिक करूँगा। अच्छा, यहाँ पे ये बताया गया कि आप इसमें क्या सीखेंगे, है ना, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लें आप लोग और गो टू एक्टिविटी पे क्लिक कर दें। तो इसने मुझे एक दूसरे नेटवर्क पे रीडायरेक्ट कर दिया है और यहाँ पे ये कोर्स पूरा अवेलेबल रहेगा। आप अपना कोर्स जो भी है कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा पढ़ने के लिए, और आप अपना स्टार्ट कोर्स कर दें यहाँ से। और ये सब कोर्सेज के कंटेंट दिए गए हैं, आपको क्या क्या चीज़ें इसमें कवर करनी है ये पूरा दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, मॉड्यूल वाइज यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं सब, तो आप इनको स्टडी कर सकते हैं 1 बाय 1। और इसकी ट्रैकिंग आपके स्टार्ट ट्रैकिंग में जब आपने क्लिक किया था तो वहाँ पे ट्रैकिंग होता रहता है कि आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। देन यहाँ पे कुछ फाइनल एग्जाम रहेगा, वो आपको फाइनली एग्जाम देने के बाद आपको वो बैजेज आपके पोर्टल पे मिल जाएगा। तो ये इस तरह के आपको इस तरह से आप मतलब कोई भी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अभी इसमें कुछ तो किसी को डाउट है तो मुझसे क्लियर कर लें अभी। सो यदि किसी को डाउट है सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन।
इसके अलावा Faculties, यहाँ पे जी जी यस पूछिए। faculties, if anybody has any doubt, can directly ask the question by unmute yourself. सर यस मैम। जी हेलो, जी मैम बोलिए। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। एक्चुअली मैंने एक छोटा सा कोर्स किया था और उसका एक बैच भी अर्न किया, लेकिन अभी वो जो स्किल बाय बिल्ड में मैं ऐड बैच कर रही हूँ तो वो हो ही नहीं रहा है। बैच जो रहेगा मैम, आपको मैंने अभी आपको एक थर्ड पार्टी वेबसाइट बताया था, उसी पे अवेलेबल रहेगा वो। आप उसका लिंक जो है बैच का वो आप हेलो credly.com ना, हाँ credly.com हाँ credly.com पे ही आपको बैचेज अवेलेबल रहेंगे। और उस वहाँ से आप उसको लिंक शेयर कर सकते हैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे, अपने किसी भी बायोडाटा में ऐड कर सकते हैं उसका लिंक, है ना। तो इस तरह से वो आपको वर्क करेगा। यदि किसी HR है। जी बोलिए। वो तो मुझे दिख रहा है, वहां से शेयर कर सकती हूँ, ये भी है। लेकिन अब जब मैं दोबारा जैसे लर्निंग या अपना चैनल स्किल बिल्ड वाला जो अपना लॉगिन आईडी खोल रही हूँ, तो वहाँ एक लिख के आ रहा है ऐड बैजेस, तो उसके अंदर वो बैज नहीं ऐड हो पा रहा। अच्छा, तो आपको एक ईमेल आया होगा क्रेडली से और उसमें लिखा होगा कि एक्सेप्ट योर बैच, एक्सेप्ट योर बैच। तो आपको उस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा एक्सेप्ट करने के लिए। अच्छा, जी, तो फिर वो आपके तो स्किल बिल्ड पे स्किल बिल्ड पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो बैच। अच्छा, नहीं वेरीफाई करके तो नहीं जा रहा वो वहां से। मैम एक्चुअली मैंने भी किया था और मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस किया था। एक्चुअली ये डाउट मेरा भी था। तो जो हमारा जो बैच है वो तो ऑनलाइन वहाँ पर दिख जाएगा, लेकिन हमको यदि IBM के पोर्टल पे ऐड करना है, स्किल बिल्ड के पोर्टल पे हमको उसको क्रेडिट करना है, तो वो एक वेरिफिकेशन मेल हमारी ईमेल आईडी पर भेजते हैं और उसको हम वेरीफाई कर देते हैं। मतलब हमने परमिट कर दिया कि नाउ वी हैव टू ऐड दैट बैच इन आवर स्किल बिल्ड पोर्टल, तो फिर वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो ईमेल पर जाकर वो उस ईमेल को वेरीफाई करना पड़ेगा जो वहाँ से क्रेडिट से आया। वो मैंने वेरीफाई किया, फिर भी नहीं हो रहा है। वो 24 आवर तो मैम आप उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लगभग 24 से 48 घंटे लगते हैं वेरीफाई होने में। तो हो सकता है कि आपने कब किया था मैम? मैंने 19 तारीख को किया था। ओके, ठीक है। तो आप मुझे उसका डिटेल्स भेजिए, जो आपको ईमेल आया है क्रेडली से, आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में है क्या? हाँ मैम, अपने हाँ व्हाट्सएप सर हैं, राहुल सर हैं उसमें। हाँ मैं उसमें हूँ, तो अच्छा, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा वो। मैं आपको, आप मुझे पिंग कर दीजिए, मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, तो आप मुझे नहीं मैं उसमें डाल रही हूँ, मैं जहाँ मुझे कुछ मिले आप देख लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा। जी जी। और किसी को कुछ पूछना है क्या? Anybody has any doubt? सर बैजेस का क्या रोल है? मतलब लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स ओके, बट व्हाट इज द वेटेज ऑफ दिस कलेक्शन ऑफ बैजेस? सर एक्चुअली बैजेज जो है वो आपका ये शो करता है कि आपने किसी पर्टिकुलर कोर्स को बहुत सिंसियरली कंप्लीट किया हुआ है, और उस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड आपको बेस्ट नॉलेज है, जो IBM के कंटेंट के अकॉर्डिंग आप मतलब एक वेरी गुड नॉलेज है ना। तो इस तरह से आप बैच को समझ सकते हैं। बाकी इसका कुछ अलग से ऐसा नहीं है कि सर मैं आपको बताऊं, बैचेस का मुझे समझ आया है कि हमारे रेज्यूम में हम वो बैच मेंशन कर सकते हैं। जैसे हम गूगल कोई सर्टिफिकेशन किया और गूगल हमको यदि परमिट करता है, तो सर्टिफिकेट या हम जो लिखा है वो बाद में पढ़ा जाएगा, लेकिन जो बैच हमने रेज्यूम में ऊपर मेंशन किया हुआ है लोगो, तो वो जल्दी क्लिक करता है रिज्यूम चेक करने वाले को कि ये सर्टिफिकेशन कोर्स आपने किया हुआ है, ये बैच कंप्लीट किया हुआ है। और उसका जो वेरिफिकेशन यदि उनको करना है, तो आपकी जो सॉफ्ट कॉपी है आपके पास, तो सॉफ्ट कॉपी से वो वेरीफाई कर सकते हैं इज दैट बैच ओरिजिनल और नॉट। तो रेज्यूम में मेंशन करने के लिए आपने जितने बैचेस किए वो सारे बैचेस अपने आप रेज्यूम में मेंशन कर सकते हैं ऊपर कि आपने इतने कोर्सेज किए हुए। जी, और इसको आप लिंक्डइन वगैरह पे जब आप शेयर करते हैं तो जो HR होते हैं वो आपके प्रोफाइल को थोड़ा सा वेटेज देते हैं। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। ओके सर, थैंक यू। मेरा कपिल। Anybody else?
Okay, so thank you, Rahul sir. Thank you so much in behalf of our whole team, whole SDI, डायरेक्टर मैम, मैम, जितनी मैम डीन है हमारी, HOD है, हमेशा कोऑर्डिनेट करती रहती हैं, कुछ करती रहती हैं, और उनके बिहाफ में, पूरे SDI के बिहाफ में थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने हमको एक अलग से ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और ट्रेन किया। और हमको टाइम यदि जरूरत होगी तो मैं फैकल्टी से भी ये कहूँगा कि आपको कभी कुछ जरूरत हो तो आप राहुल सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और कहीं भी सब्सक्रिप्शन में इशू है या कोई बैच अर्निंग में इशू है तो मुझसे या राहुल सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कर लें, मैं राहुल सर से कर लूँगा, आप डायरेक्टली भी राहुल सर को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल दी फैकल्टीज टू जॉइन अस, अपना टाइम दिया, अपने सारे प्रोग्राम्स प्री ऑन किए, पॉज ऑन किए और इस ओरिएंटेशन को ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। क्योंकि काफी सीनियर फैकल्टीज यहाँ पर हैं। Thank you all faculty members. थैंक यू। यस मैम, प्लीज। बस 25 लोग। मैम प्लीज। Thank you, Kapil sir, and thank you, Rahul sir, and thanks everybody for joining. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Rahul sir. Okay.